कि भाई जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जब इलेक्शन नहीं होता है, तो आप सरकार की तरफ मुंह ताक के ना देखें। हमारा भी फर्ज होता है, हम भी सरकार हैं। हाँ सही बात। हम भी सरकार हैं, इसलिए बच्चों ने कहा, बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया 10-10, 5-5, 20-20 रुपया, और ये सफाई के लिए मशीनें बुलाई और ये काम किया। मैं इनका दिल से ही सम्मान करता हूँ। पूरे गांव की गलियाँ शामिल हैं, शमशान घाट भी है, गांव के जो मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान जो भी हैं। और सिर्फ साफ़ सफाई का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों में सफाई के प्रति और जो प्रकृति के बिल्कुल पक्ष में बातें होती हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। और ये बच्चे हैं ना, ये हम तो साक्षात इनको सफाई कर्मचारी नहीं, सफाई सैनिक कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज एक ऐसे गांव के अंदर हम खड़े हैं जहां के युवा जो हैं मेहनत कर रहे हैं, अपने गांव को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे साथ पीछे आप देख रहे होंगे कि गांव के कुछ युवा साथी और सीनियर साथी भी यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम करेंगे बातचीत, किस प्रकार से इन्होंने किया है यहाँ पर सफाई का कार्य और अन्य जो कार्य हैं उनके बारे में करेंगे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं वो शमशेर हैं। मेरा नाम भी शमशेर है और ये एक साथी ये जो है ये भी शमशेर हैं। गांव खातोद में हम मौजूद हैं। शमशेर जी से बातचीत करते हैं। सर बताएं क्या करवा रहे हैं आप लोग। जी, सबसे पहले तो शमशेर भाई आपको नमस्कार, और मैं आपके न्यूज़ पॉइंट का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे गाँव में आए और जो हमारे द्वारा ये बजरंग युवा क्लब खातोद की तरफ से ये चलाया जा रहा अभियान, इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे गाँव में आए। जी जी, आप बताएं सर, ये जो कब कितने दिन से चल रहा था। जी, बजरंग युवा क्लब लगभग 2 महीने से एक्टिव है और 2 महीने से लगातार हम गांव में गली गली में, शमशान घाट में, गांव के मंदिर में साफ़ सफाई का काम तो कर रहे हैं, साथ साथ पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, उनमें पानी वगैरह भी डाल रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक दिन सिर्फ संडे को ही होता है, जैसे छुट्टी आज तो आज कर दिया, या फिर और अन्य दिनों में भी इस तरह के कार्य होते हैं? ज़्यादातर देखो इसमें हर वर्ग के लोग मिले हुए हैं, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौकरी पेशा वाले आदमी भी हैं और किसान भी हैं। तो ज़्यादातर हम संडे को ये प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की भी छुट्टी होती है और नौकरी पेशा वाले लोग जो हैं उनकी भी छुट्टी होती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज संडे भी है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो सफाई अभियान जो चलाया जाता है सिर्फ आज के लिए है, पीछे की भी किसी संडे को इस तरह का प्रयास हुआ है, आगे होगा नहीं होगा? जी, पिछले रविवार को भी हमने पूरे गांव की फिरनी, चारों तरफ की फिरनी को बिल्कुल साफ़ किया था, जो कि लगभग 27 फुट चौड़ाई की है और मात्र 10 फुट की बनी हुई थी। पूरी गली को हमने साफ़ करके पारदर्शी बनाया और आज महात्मा गांधी की जो है जन्मदिवस है, उस पर हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये जो आपने जो टारगेट बना रखा है सफाई से संबंधित, इसमें किस तरह के जैसे क्षेत्र आपने शामिल किए? गांव की सिर्फ गलियां हैं, शमशान घाट का भी आपने जिक्र किया, और क्या क्या सेक्शंस जो है गांव की आप सफाई करेंगे? इसमें पूरे गांव की गलियां शामिल हैं, शमशान घाट भी है, गांव के जो मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान जो भी हैं। और सिर्फ साफ़ सफाई का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों में सफाई के प्रति और जो प्रकृति के बिल्कुल पक्ष में बातें होती हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। अच्छा, तो जागरूक तो आप अच्छा कर रहे हैं और स्वयं भी मतलब अपना ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर और भी साथी मौजूद है, सभी से तो बातचीत नहीं हो पाएंगी। बाकी एक युवा साथी और हैं। जी, आप लोग अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, बताएं इस काम के बारे में। सर, आज हमने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर ये प्रोग्राम करवाया है, तो पूरे गांव की साफ सफाई के लिए रखा गया है। अच्छा जी, आप इस क्लब में सदस्य हैं? हाँ जी, मैं युवा बजरंग क्लब का सदस्य हूँ। मैं फ्रेंच गाइड का काम करता हूँ। अच्छा, तो मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे गांव में, तो जब भी फ्री टाइम होता है तब मैं साफ़ सफाई में योगदान देता हूँ। अच्छा, जैसे क्या होता है कि हर गांव में इस तरह की समस्याएं हैं जो सफाई से संबंधित है, चाहे वो नालियों की सफाई ना हुई हो या कुछ और भी, और आजकल तो सरपंच भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सेक्रेटरी या बीडीपीओ डिपार्टमेंट के अंदर ही गांव आते हैं। तो समस्याएं हर गांव में हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें इस तरह की समस्याएं ज़्यादा पनप रही हैं, बड़ी हो रही हैं। इलेक्शन से पहले तो ये और भी रहेंगी। तो ऐसे लोग जो अन्य गाँव में रहते हैं जहाँ पर सफाई नहीं हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं यही कहना चाहूँगा आपके एक चैनल के माध्यम से कि सब लोग जागरूक हो सफाई के प्रति और आगे बढ़ के काम किया जाए। जी साहब नमस्कार। हाँ जी। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। और आपके गांव के युवाओं ने काफ़ी अच्छा मतलब ये जो कार्य है कर रखा है, क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में तो लोग कहेंगे जी, जो देख रहे हैं और देखेंगे, जी, क्योंकि ऐसा काम शायद ही बच्चे करते हों, नहीं तो ज़्यादातर आजकल युवा पीढ़ी नशे के अंदर चली गई है, वो हमारा समाज का और देश का बुरा कर रही है। और ये बच्चे हैं ना, ये हम तो साक्षात इनको सफाई कर्मचारी नहीं, सफाई सैनिक कह सकते हैं। अच्छा, सामान्य तौर पे। क्या बात है कि नहीं? क्योंकि इनने एक विचार किया था हाँ। एक दिन बैठ के कि मैं लगभग इनका चाचा, किसी का भाई, किसी का ताऊ, किसी का फ्रेंड लगता हूँ। तो इन्होंने कहा कि चाचा जी हमारे गांव के अंदर, हमारे इस हरियाणा के अंदर 2 साल हो गए चुनाव हुए, पंचायत तो है नहीं, और गाँव के अंदर यानी कि गांव में एक देसी भाषा में कहते हैं ना कुतक बाजता है, तो सफाई के ऊपर औरतें ज़्यादातर आपस में कुतक बजाती हैं। तो उनको ये कहने लगे कि भी आप कुतक मत बजाओ और सरकार की तरफ भी ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि सरकार तो कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा नेता होते हैं, ज़्यादा कुछ सुनने वाले कहने वाले होते हैं, वहाँ ध्यान देती है। हम अपने आप से ऐसी समस्या समाधान करेंगे, गांव का एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक औरत, माता बहन सब लग के गांव की सफाई करेंगे। संयोग से आज देखो कितना खुशी का दिन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस, और एक हमारे बहुमूल्य रत्न लाल बहादुर जी शास्त्री, खाली शास्त्री जी नहीं कह सकते, वो देश का एक ऐसा नगीना था जिसकी हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उसके समान बैठते भी नहीं हैं। हमने सोचा उसके समान न बैठे, मगर हम इस पंचायत का जो स्पेस है ना, जो नई बनी है, इसको हम अखरने नहीं दें। और हम तो संदेश एक ही देना चाहते हैं गांव समाज को, हरियाणा को, पूरे देश को, कि भाई जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जब इलेक्शन नहीं होता है, तो आप सरकार की तरफ मुंह ताक के ना देखें। हमारा भी फर्ज होता है, हम भी सरकार हैं। हाँ सही बात, हम भी सरकार हैं। इसलिए बच्चों ने कहा, बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया 10-10, 5-5, 20-20 रुपया, और ये सफाई के लिए मशीनें बुलाई और ये काम किया। मैं इनका दिल से ही सम्मान करता हूँ। एक और बात भी बीच में रख सकता हूँ, जो ये संगठन बना है ना बजरंग युवा क्लब, ये एक नौकरी पेशा वालों से होके चला था। आज हमने ये सोचा कि बच्चे लग रहे हैं ना, तो हम पीछे क्यों रहे, हमको छोड़ के आगे निकल गए थे। हम इनके साथ कदमों से कदम मिलाना चाहते हैं और सफाई में पूरा सहयोग करना चाहते हैं। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम पैसा देंगे, और परिश्रम की ज़रूरत पड़ी तो पसीना बहा देंगे। ठीक है, ये संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय खातोद, जय बजरंग दल, जिससे हमारी नींव रखी गई है। जी, तो विशेष बात ये है कि इस तरह का जो सकारात्मक जो मैसेज है, सारी बातें तो इन्होंने बोल ही दी हैं, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, आप अच्छे से जानते हैं। तो विशेष ये है कि इस तरह का जो पॉजिटिव संदेश है, इस संदेश को अब आपको पूरे हरियाणा भर में, पूरे देश भर में फैलाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। आप क्या कहते हैं बजरंग दल, जिन्होंने हाल फिलहाल जो झगड़ोली नहर में जो डूबे थे कुछ व्यक्ति, उन व्यक्तियों को बचाने में यहाँ के ही मुकेश फौजी ने उनको बचाया था, उसका सम्मान समारोह भी हमने जो यहाँ से कवरेज की थी वो भी बजरंग दल ने ही आयोजित करवाया था, और ये अभी साफ सफाई भी यहाँ पर चल रही है। काफ़ी अच्छा संदेश देने का प्रयास है युवाओं के माध्यम से, और अभी तो सीनियर्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।